वाह, पिज्जा। पता नहीं ये किस तरह की स्टफिंग है। चलो पता करते हैं। चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास च्युइंगम पिज्जा है। मुझे यकीन है इसका स्वाद चॉकलेट से कहीं बेहतर है। अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मीठा, एकदम लाजवाब। वैसे भी मुझे गम पसंद है। दुनिया में कुछ भी इससे बेहतर नहीं है। मैं इस स्वाद की दीवानी हूँ। तुम अच्छे खाना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो जैस। ऐसे पिज्जा से अलग होना असंभव है। मैं इसे हमेशा चबाने के लिए तैयार हूँ। सुपर। मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट गम चखा है। ओह, मैं बबल के बारे में तो भूल ही गई थी। देखो मैं कैसे करती हूँ। वाह, ये बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत जानती हूँ। और अगर पिज्जा के टुकड़े को ट्यूब की तरह मोड़कर खाते हैं तो ये मुंह में बहुत अच्छे से बैठता है। देखो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा और बचा है। मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे ये पिज्जा हमेशा याद रहेगा। लगता है कि ये खत्म हो गया है। इतनी जल्दी क्यों? सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है। स्वादिष्ट खाना खाने की अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि चॉकलेट पिज्जा ऐसा है जो मुझे निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं भी इसे खाकर देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि एक टुकड़ा ले लेती हूँ तो जेस कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए। स्वादिष्ट, एकदम कमाल का। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मोनिका, पिज्जा को अभी उसकी जगह पर वापस रख दो। लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहती थी और मैं तुम्हें बाकी का गम दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई अदला बदली नहीं करनी है। वो गम तुम्हारे मुंह में था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नखरे वाली हो। मेरा ध्यान मत हटा। मुझे अभी और पिज्जा खाना है। और अगर तुम शेयर करती हो तो हम मिलकर इसे तेजी से करेंगे। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैं कैसे करके भी पिज्जा लेकर रहूंगी, तुम देखना। मुझे यकीन है कि जैस इस तरह के सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। यह क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ? तुम्हारी उड़ान सुखद हो जैस। बाय बाय। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर वापस लाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे बबल के फटने से पहले जल्दी से पिज्जा खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, स्वादिष्ट। मुझे चॉकलेट च्युइंगम से कम पसंद नहीं है। ये बहुत मुलायम है। ये बस मुंह में पिघल जाता है। अरे वाह, मैं यहाँ स्पेस में पहुँच गई हूँ। आगे क्या होगा? अरे नहीं, एलियंस बचाओ। उन्होंने मेरा बबल फोड़ दिया है। मैं गिर रही हूँ। पिज्जा बस बढ़िया था। मैंने पूरा मन भरकर खाया। ओह, लगता है जेस वापस आ गई है। तुम गलत नहीं हो मोनिका, ये मैं हूँ। और मेरा पिज्जा कहाँ गया? क्या तुमने सच में खा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, विशाल चॉकलेट कुकीज। इसे कहते हैं किस्मत। बड़ा गम, बहुत अच्छा। मैं काफी दिनों से अपने जबड़े को ठीक से फैलाना चाहती थी। यह सही रहेगा यदि मैं शुरू करूं। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह कुकी बहुत सुंदर है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। इसके अंदर मिल्क की फीलिंग है। यह अच्छा सरप्राइज है। मैंने बहुत खाया, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। अब तुम थोड़ी अजीब लग रही हो मोनिका। क्या सच में? मैं समझ गई। तुम कह रही हो कि मैं मोटी हूँ। कितना भयानक। रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें शेप में लाना है। तुम्हें बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यह कितना भारी है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं उठा सकती। लो, जल्दी पकड़ो मोनिका। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? असल में मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थी। मैं बेंच प्रेस कर सकती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि मैं यह कर रही हूँ। बस, अब ये मेरे लिए बहुत हल्की है। अब तुम्हें मेरा फिगर कैसा लग रहा है? तुमने अच्छा किया। तुम इस पर गर्व कर सकती हो। अब खाने की बारी तुम्हारी है।
यह एक ऐसा काम है जिसे मैं निश्चित रूप से संभाल सकती हूँ। तुम देखना, मैं इसे 100% करूँगी। क्या स्वादिष्ट गम है, सुपर। इसे खाना निश्चित रूप से आसान होगा। देखो, मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही अपने मुंह में भर लिया है। बस हो गया, अब केवल मीठी यादें बची हैं। दरअसल तुम दूसरे भाग के बारे में भूल गई हो। ओह, मैंने अभी बबल बनाया है और अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम लग गया है। मैंने इसे पहले ही साफ कर लिया है। ये अफसोस की बात है कि हमें सब कुछ फेंकना पड़ रहा है। रुको, और ये क्या है? मुझे लगता है किसी ने मेरा गम चुरा लिया है। मोनिका, सबूत सीधे तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरा खाना क्यों चुराती हो? मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती बहुत अच्छी रही। मुझे सब पसंद है ना? क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस मेरी बात मान लो कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जैस, तुम्हें बबल ब्लो नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है। अब यह ठीक है। मुझे लगता है कि मैं फर्श पर अटक गई हूँ, लेकिन यह सबसे खराब स्थिति नहीं है। जैस, तुम कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पर यह बहुत मजेदार दिख रहा है। वाह, न्यूटेला की बड़ी बाल्टी, मैं खुश हूँ। चलो देखें कि मेरे पास क्या है। कितने सारे च्युइंगम। ये एक असली उपहार है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। जरा देखो मोनिका, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर, जब पास में न्यूटेला हो तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत चॉकलेटी है। सुपर, मैं तो इसमें तैरना चाहूंगी। इसे देखकर खाने का मन हो रहा है। अरे, लगता है उन्होंने मुझे चम्मच नहीं दिया। फिर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इस तरह से बेहतर स्वाद देता है। मुझे अपनी उंगलियों से मीठा चाटना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, पर ये घिनौना लग रहा है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है, बस यही कह सकते हैं। अरे, यह क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और सीधा जार से खाने का फैसला किया। मोनिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट का पेस्ट है। बस इतना ही नहीं है, अब यह ठीक है। मुझे लगता है यह काफी होगा ताकि तुम अब मेरे जार में से ना लो। क्या तुमने मेरी मूछें बनाई? ठीक है, तो चलो कल्पना करो कि मैं एक बिल्ली हूँ जिसे खुद को चाटना पसंद है। बढ़िया विचार, मैं परेशान नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोच लिया है कि चम्मच के बजाय क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टिक के साथ खाना भी सुविधाजनक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तुरंत एक फ्रीजर की जरूरत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। मैं उसे यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना काम करेगी। हमें पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। मैं समय देख रही हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से बीता। खैर, ये अच्छे के लिए है, तो मैं अपनी आइसक्रीम निकाल सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छे से ठोस जम गया है। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है। ये रही स्टिक पर मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे तो एक मास्टरपीस लग रहा है। ओह, और ये स्वाद। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मस्त योजना है, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे चाटना चाहती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रही हो जैस? ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने बस थोड़ी सी खाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकना मुश्किल है। ये अफसोस की बात है कि बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट और मजेदार होगा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतने सारे गम मिले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना मेरे नियमों में नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। जरूरी बात कभी भी जल्दी नहीं करना है, बस जीवन के मजे लेना है। मुझे स्वाद आने लगा है। मुझे यह पसंद है, हालांकि जबड़ा थोड़ा थक गया है। मैं बस तुम्हें नोटिस कराना चाह रही हूँ कि तुम मुझ पर सारा कचरा फेंक रही हो। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसे साफ करने दो। एक सेकंड रुको।
बस इसे हेयर ड्रायर से उड़ाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना अच्छा एहसास है। मेरे बाल हवा में कितनी खूबसूरती से उड़ रहे हैं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था। कोई बात नहीं। और क्या होगा यदि एक बड़ा गम बनाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं? अच्छी योजना है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने कर लिया मोनिका, क्या तुमने देखा? अरे वाह, देखो लिक्विड गम। और तुम इसे कैसे खाओगे? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस कीप के माध्यम से मेरे मुंह में गम डालो। मोनिका तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहो। बस गम खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अंदर से फूल रही हो। हाँ, और अब यह बबल बाहर आ रहा है। जैस हम पूरी तरह से गम में ढके हुए हैं। माफ करना, मैंने अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती। उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जैन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जैन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है। शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स। वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जैन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जैन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ।
OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जैन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है।
यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है, और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सूसी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस Yes. No! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी
को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह, एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। चलो फिर शुरू करते हैं। शूजी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसी क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मकई का भुट्टा पसंद नहीं है? खैर, जेन खुश लग रही है। वैसे पसंद हो या ना हो, तुम्हें वह तो खाना ही पड़ेगा जो तुम्हें दिया गया है, जो बेशक गुलाबी चॉकलेट में डिप किया हुआ है। शूजी, तुम क्या कर रही हो? ओह, लगता है मैं समझ गई। 1 मिनट अच्छे से हिलाने के बाद सूजी को मिला है बिल्कुल सही, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तब और भी अच्छा हो जाता है जब वो चॉकलेट के साथ बना हुआ हो। स्वादिष्ट। आप सभी को यह मानना पड़ेगा कि यह उसकी ओर से किया गया एक प्रतिभाशाली समाधान था। अब जेन, जिसे कि हनी कोम मिला है, जो अपने आप में ही काफी मीठा है, पर क्या यह चॉकलेट के साथ मिलाने पर बेहतर होगा? हाँ। उसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिल गया है और कोई उम्मीद कर रहा है कि जेन उसके साथ शेयर करेगी, लेकिन यह नियम नहीं है। सूजी भूल गई है कि उसके पास पहले से ही एक बढ़िया व्यंजन था जिसके लिए उसे आभारी होना चाहिए था, और वह शहद चाह रही है। सूजी झूठ बोलने में अच्छी नहीं है, यह उसके स्वभाव में नहीं है, और अब उसे एक योजना बनाने का मौका मिला है। अरे नहीं, जेन उसके जाल में फंसने वाली है। और वह यह रहा। जेन पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक चॉकलेट से ढक गई है। वह कम से कम इसके लिए तैयार नहीं थी, पर वह इसके लिए गुस्सा भी नहीं है, और वह खुश ही रहती अगर सूजी उस रस्सी के दूसरे भाग को नहीं खींची होती। जेन को उन सभी पंखों से छुटकारा पाने के लिए घंटों स्नान करना पड़ेगा। तो सबसे प्यारी मुर्गी कौन है यहाँ? ओ ओ ओ, यह कैसी गंध है? ओ, यह गंध उस चीज से आ रही है। सूजी के पास कुछ रंगीन है और बिल्कुल भी अप्रिय नहीं है। ठीक उसके विपरीत जेन है। जेन के पास एक बड़ी क्लिप है जिससे वो मदद ले सकती है। व्यंजन टेबल पर है। मैं आपको एक साथ चॉकलेट और चीज को खाने की सलाह नहीं देती हूँ। जेन ने उस पूरे चीज को खत्म कर दिया, पर फिर भी चीज की गंध चारों ओर फैली हुई है। उसकी सांसों से उस चीज की बदबू आ रही है। यह भयानक है। खैर, हम सभी को उस विशेष समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका पता है, और इसमें एक टूथब्रश शामिल है। टूथपेस्ट की जगह चॉकलेट, आज कुछ भी संभव है।
यह देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम उसकी सांस की बदबू खत्म हो गई है। यह एक बड़ी सी लॉलीपॉप है। सूजी बहुत खुश दिख रही है, जैसा कि उसकी जगह पर कोई भी होता तो खुश ही होता। यदि आपने कभी भी एक शक्कर को चॉकलेट सॉस में डिप करके नहीं खाया है, तो मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जेन वास्तव में एक बार खाना चाह रही है, और ऐसा होता है जब पूछा जाता है। वह लॉलीपॉप लगता है हमेशा के लिए उसके पास रहने वाला है। या नहीं, वह भाग्यशाली है कि यह सब जल्दी बंद हो गया, और उसका चेहरा अप्रभावित लगता है, हालांकि थोड़ा गंदा तो है। ओह वाह, अब यहाँ पर तीखा और मसालेदार डोरिटोज आ गया है। यह दौर तो काफी मजेदार होने वाला है। उम्मीद है कि उन ओरियो से कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। जेन पूरी बहादुरी से जो उसे परोसा गया है उसको खाने की कोशिश करती है, पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की चिप्स उसे मिले हैं। उसे जल्दी से कुछ करने की जरूरत है। वो मुश्किल से अपनी सांस पर काबू पाती है। इससे थोड़ी मदद मिली। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सूजी कुछ बदलाव के लिए जाना चाहती है। जब फाउंटेन की बात है तो उसे अच्छे से करना चाहिए। हम प्रयोगों से प्यार करते हैं। वाओ! और अब यह सफेद चॉकलेट है। सूजी एक असली खजाना है दोस्तों। वो अपने दोस्त के साथ अपनी कुकीज शेयर करने के लिए तैयार है। जैसे दुख बांटने से कम होता है, उसी तरह सुख बांटने से बढ़ता है। स्वादिष्ट। दूध में डुबोने से भी बेहतर। वाओ! गमी आई बॉल्स। ये थोड़े डरावने हो सकते हैं, पर यह चीज बहुत ही स्वादिष्ट होकर आ सकते हैं। बस मेरा विश्वास करें। और अब दूसरी ओर है उबले हुए अंडे, जो कि बहुत ही ज्यादा उबाऊ हो सकते हैं। जेन इस दौर को बहुत अच्छे से निभाना चाहती है। वह खुशी खुशी करती है और वह एक योजना लेकर आती है। ओह, और फवारा फिर से रंग बदलता है। गहरा नीला चॉकलेट कितना जादुई है। अब जेन और इंतजार नहीं कर सकती। अब देर मत करो और आंखों को मुंह में डालो। ऐसा लग रहा है कि वो भूल गई है कि सूजी उसके साथ शेयर करने के लिए काफी उत्सुक है। वो अपने दोस्त को पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। सूजी बेचारी लड़की, उसे चखने के लिए एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अफसोस की बात है कि उसके लिए बस वह बेकार अंडे ही हैं, जिसे वह खाना नहीं चाहती है। वे उन गमी आंखों की तरह दिखते हैं। शायद ये अच्छा हो। नहीं, छी, घिनौना। और यह नीला चॉकलेट किसी तरह से उसे और बुरा ही बना रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार सब सही होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। मुझे कौन सा बटन चुनना चाहिए? मुझे यकीन है पीले रंग के पीछे कुछ अच्छा होगा। मैं तैयार हूँ। सूजी, तुम सही थी। तुम्हें कोरियन नूडल्स का एक बड़ा बकेट मिलता है और यह आ रहा है तुम्हारे पास। अब तुम इसे लेने के लिए तैयार हो जाओ। अपने खाने का मजा लो। वाह, कितना स्वादिष्ट! मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। और कितने सारे हैं। वाह, हो गया।
इतने ही नूडल्स हैं तुम्हारे लिए सूजी। ओह, मैं वैसे भी और नहीं खा पाती, लेकिन धन्यवाद, ये नूडल्स सच में कमाल के हैं। मैं तो इनके मजे ले रही हूँ। चलो अब तुम्हारा हो गया, तो लिली बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। सूजी पीले बटन के साथ लकी थी, तो काश मैं भी लकी रहूंगी। लिली तुम सही हो, इस दौर में पीला बटन सच में बहुत अच्छा है। लिली तुम्हारे लिए बहुत सारा चॉकलेट सिरप इंतजार कर रहा है। अपने सर को बचा लेना, ये तुम्हारे लिए आ रहा है। क्या? क्यों? यह क्या बकवास है? ओह, मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। छी! हालांकि यह सिरप बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चॉकलेट का कुछ भी पसंद है। अरे शायद ये इतना काफी होगा, मैं डूबने वाली हूँ। अरे रुको, थोड़ा और है। ओह, यह बिल्कुल भी काफी नहीं है, मेरे पास और भी बहुत है। अच्छा, लगता है इतना ही है। तो लिली क्या हाल है? यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं गंदी हो गई हूँ। मुझे कम से कम एक स्ट्रॉ तो दे दो ताकि मैं ऐसा पी सकूं। स्ट्रॉ? ओह, यह अच्छा आइडिया है, लो पकड़ो। आहा, ओह, कम से कम मैं थोड़ी तो लकी निकली। टबैस्को सॉस की तुलना में चॉकलेट में डूबना ही बेहतर है। बहुत बढ़िया। पिछली बार पीले बटन के पीछे चॉकलेट था, तो आशा है कि इस बार भी कुछ स्वादिष्ट होगा। लिली, तुम हमेशा इतनी लकी क्यों होती हो? इस बार गमी कीड़े की एक बाल्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, क्या सुगंध है। यह क्या है? ओह, मुझे गमी बहुत पसंद है। यह तो कमाल हो गया, कितना स्वादिष्ट है। उप्स, यह क्या है? मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बचाओ, इस बकेट को मेरे ऊपर से हटाओ। बस उस तरह चिल्लाओ मत। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी अच्छी ताजी हवा है। अब वापस बॉक्स में जाओ। ओह, ठीक है। ओह, अरे वाह, यह गमी कीड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुल, कितना अच्छा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सूजी, अब तुम बटन दबाओ, मुझे पता है। तो सूजी, तुम्हें भी एक स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा। जानना चाहती हो कौन सा? यह देखो, तुम्हें मिलता है स्वादिष्ट शहद का एक पूरा जार। तो मेरी यम्मी ट्रीट कहाँ है? हाँ बिल्कुल, यह लो। यह क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मीठा है। तो कैसा लगा यह शहद? बहुत। ओ, ये मैं अपने हाथ को हटा ही नहीं पा रही हूँ। अरे नहीं, यह गलती से हो गया। सूजी, लगता है कि तुम्हें और एक्स्ट्रा प्राइज चाहिए। तुम लकी हो, क्योंकि इस बार पंख तुम्हारे लिए आ रहे हैं। यह लो, पकड़ो। यह क्या है? पंख? क्या मैं बड़ी सी मुर्गी हूँ? हाँ, मुझे तो लगता है ये एकदम सही है। शहद के साथ मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ? यह सही नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि इस बार क्या चुनना है। मैं ऐसे ही कुछ भी दबा देती हूँ। लिली, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बदबूदार मछली की एक बाल्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम यह लो। ओ नहीं, यह तो बहुत खराब है। मैंने वो बटन क्यों चुना? छी, ये कितना खराब है। हाँ, अच्छी गंध नहीं आ रही है। ओह, मैं बीमार होने वाली हूँ। छी, यह कितना गंदा है। मुझे तुरंत बाहर निकलना है।
ओह, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लिली, नहीं, तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी गंध नहीं आ रही है, तो मैं तुम पर स्कॉच टेप लगा देता हूँ। और बॉक्स में वापस जाओ, बदबू आ रही है। मैं क्या करूँ? मुझे उल्टी हो जाएगी। ओह बचाओ, मुझे बचाओ कोई। बस चिल्लाना बंद करो। सूजी, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अलग बटन मिला है। मैं इस पर क्लिक करूंगी। अच्छी चॉइस थी। अब सूजी, तुम्हारे लिए एक मिल्क शेक आ रहा है। लेकिन एक समस्या है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बनाना है। लगता है अब सीखना पड़ेगा। मैं अपने मिल्क शेक के लिए कब तक इंतजार करूं? बस मैं इसे बनाना शुरू कर चुका हूँ। सबसे पहले दूध डालना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सादा दूध नहीं चाहिए। अरे सिर्फ यह नहीं है। अब अगला होगा, हाँ अगला होगा ओरियो कुकीज। और तुम जानती होगी ये कितने स्वादिष्ट होते हैं। देखो किताब में ये लिखा है। चलो, आशा है तुम्हें ये पसंद आएगा। वाह, बिस्किट! आखिरकार कुछ अच्छा। मुझे ओरियोस बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। और अब आइसक्रीम का समय है। तो क्या तुम तैयार हो? ओह वाह! अब यह आइसक्रीम सूजी को जा रही है। ओह, कितनी ठंड है। अब मैं क्या करूं? मुझे कितनी ठंड लग रही है। पर आइसक्रीम भी बहुत स्वादिष्ट होती है। वैसे भी यहाँ क्या चल रहा है? मिल्कशेक ऐसे अलग अलग पार्ट में कौन देता है? ओह सूजी, तुम एकदम सही समय में बाहर आई हो। बस अब ऊपर व्हिप क्रीम डालना बच गया है। बहुत सुंदर। और अब मिल्कशेक तैयार है। सूजी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सुपर। मल्टीडू चैलेंज को सब्सक्राइब करने के बाद आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। मजेदार और बहुत ही रोचक वीडियो यहाँ आपका इंतजार करेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूँगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा।
ये कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, ये एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं ये किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा।
यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ।
वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक्स स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ,
अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो, हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना अब जीत गई है। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है।
आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।